विश्व हिंदी अकादमी मुंबई व मालवा रंगमंच समिति द्वारा विविध विषयों पर 5 दिवसीय मुंबई के इस्कॉन मंदिर सभागृह में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हिंदी लीड्स फेस्ट 2025 का भव्य आयोजन किया गया था। इसी मौके पर इंदौर के किशोर कुमार कहे जाने वाले चिंतन बाकीवाला का सुप्रसिद्ध गीत विश्व हिंदी गान भी यहाँ पर यह देखिए लॉन्च किया गया। 10 जनवरी के दिन इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। यह कार्यक्रम 5 दिवस तक चलने वाला है। प्रिय 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 प्राणेश्वरी करे दो प्रेम का हम श्री गणेश करें। प्रिय प्राणेश्वरी। सर्वप्रथम मेरा नाम चिंतन बाकीवाला है और मैं प्लेबैक सिंगर हूँ बॉलीवुड के अंदर। और आप सभी को आज विश्व हिंदी दिवस है। पूरे विश्व स्तर पे हिंदी भाषा का आज दिवस है और उसको हम सब मिलके मना रहे हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज यहाँ आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ। इसमें किस तरह की क्या चीजें हैं इसमें मतलब? जी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज विश्व हिंदी दिवस है और हमारे पूरी दुनिया में अलग अलग विविध भाषाएं हैं, या मैं अपने भारतवर्ष का कहूँ तो बहुत सारी राजभाषाएं हैं। हिंदी भी एक राजभाषा है, लेकिन विचार विनिमय के लिए अगर हम बात करते हैं हमारे परिवारों के सिलसिले में या हमारे शादी ब्याह में या हमारी किसी भी प्रकार के विचारों को, तो हमें हिंदी भाषा में ही बात करनी पड़ती है। लेकिन देखा जा रहा है कुछ वर्षों से कि हिंदी भाषा थोड़ी कम होती जा रही है, अंग्रेज़ी है और दूसरी भाषाएँ हम पर हावी होती जा रही है। तो हिंदी भाषा जो हमारी भाषा, हमारे देश की संस्कृति की भाषा है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको ओतप्रोत हमारे पूरे भारतवर्ष भारतवासियों में और विशेषकर हमारे जो विदेशों में हमारे भारतवासी हैं उन तक ये बात पहुँचे कि हमारी प्रमुख भाषा हिंदी भाषा है। उसको करने के लिए आज एक बहुत बड़ा महायज्ञ, एक महागान का रिलीज़ हो रहा है और उसका नाम है विश्व हिंदी गान का। और मेरे साथ में गायिका हैं सोनाली पटेल और इस गान को लिखा है देवमणि पांडे जी ने। इस गीत के संगीतकार हैं उद्भव ओझा जी। इस गीत के निर्माता हैं केशव राय जी। इस गीत के निर्देशक हैं श्री सुनील तिवारी जी। मालवा रंगमंच समिति, विश्व हिंदी अकादमी और पीपी प्रोडक्शंस के साथ सौजन्य से ये गीत आज पूरे विश्व में रिलीज़ हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर ही। इसका विमोचन मुंबई के मशहूर ऑडिटोरियम जो इस्कॉन में आज होने जा रहा है और साथ ही 160 देशों के हिंदी जो हमारा भारत इंडियन एम्बेसी है, भारतीय दूतावास, उसमें ये गीत प्रचारित और प्रसारित विमोचन होते से ही किया जाएगा। तो एक तरह से ये विश्व स्तरीय गान का आज विमोचन हो रहा है और इसे गाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे आशा ही नहीं यकीन है कि हमारे पूरे भारतवर्ष, हमारी मुंबई माया नगरी, हमारा विश्व इस बात को हाथों हाथ लेगा, स्वीकार करेगा कि हमारी प्रमुख भाषा हिंदी भाषा है। मैं यही बोलूँगा जो आपने कहा है, बिल्कुल दुरुस्त कहता हूँ कि हमारे देश का नहीं, हमारे विश्व का सबसे बड़ा महाकुंभ जो है शुरू हो रहा है और 1 महीने तक चलेगा। और उसी के साथ शुभ संयोग बैठा है कि हिंदी भाषा को का ये गीत और ये गान आज मुंबई नगरी से रिलीज़ हो रहा है। और ये भी एक महाकुंभ है, विश्व हिंदी गान भी एक तरह से महाकुंभ है। ये महज एक आज विमोचन हो के मैं अपने घर, आप अपने घर, जो देखने वाले हमारे श्रोता वो अपने घर नहीं, ये एक यज्ञ है, एक ये हवन है जिसे हमें आगे बढ़ाना है, जन जन तक पहुंचाना है। जैसे एक हमारे कोई गुजराती भाई हैं या हमारे एक कोई दक्षिण भारतीय हैं या हमारे कोई बंगाली साथी हैं, या तो उनको अपनी भाषा मातृभाषा आती है या फिर इंग्लिश आती है। हिंदी कहीं गौण हो रहा है। आज मैं इतनी जगह पर घूमता हूँ, भारत में भी अलग अलग दक्षिण दिशाओं में और अलग अलग प्रदेशों में जाता हूँ। नहीं भैया, हमें समझ में नहीं आ रहा आप हिंदी में क्या बोल रहा है, इंग्लिश बोलिए या हमारा भाषा बोलिए। ये क्यों हो रहा है? आज हम हमारी देश में विविधता में भी एकता है, अनेकता में भी एकता है। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा विश्व गुरु, अलग अलग संस्कृतियों को लिए हुए हमारा भारतवर्ष है। तो इसमें हम पीछे क्यों छूट रहे हैं? दूसरे देशों के देश अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं। चाइनीज़ प्रेसिडेंट चाइना में बात करेगा,
जापानीज़ प्रेसिडेंट अपनी जापानी में बात करेगा, रशियन अपनी रशिया में, तो हम हिंदी में क्यों नहीं, हम अंग्रेज़ी में क्यों बात करते हैं? अंग्रेज़ी तो हमारी गुलामी की निशानी है, हिंदी हमारी खुद की स्वयं की भाषा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज हमारी मीडिया साथियों के माध्यम से मैं पूरे देश और दुनिया में आह्वान करना चाहता हूँ कि हम अपने घर में और स्पेशली हमारे विदेशों में रह रहे हमारे भारतीय मूल के नागरिकों से कहना चाहता हूँ कि एक दिन या 2 दिन हफ्ते में ऐसा निकालें जब अपनी गुजराती या बंगाली या मराठी भाषा के अलावा एक बार अपने परिवार, अपने बच्चों से हिंदी में भी बात करें कि गुलाम ना बन जाएं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये भी एक आह्वान है महाकुंभ जैसा, जिसका की शुरुआत मेरी कर्मभूमि मुंबई नगरी, माया नगरी से शुरू हो रही। पूछा आपने, मेरे को 2 चीज़ों के कारण मुझे हिंदी गीत को गाने के लिए बॉलीवुड से हटकर मुझे प्रेरणा मिली है। प्रथम तो जो आपने पवन जी ने और आप सब ने पूछा है, बोला है कि हिंदी गीत, हम जब से पले बड़े बच्चे से बड़े हुए हैं, हमने हमारी जिस भाषा में है, हमने बॉलीवुड की पिक्चरों को शोले से लेकर मुग़ल आज़म से लेकर और आज तक की हर फिल्मों को सुपर हिट किया है, उसकी एक ही भाषा रही है, वो है हिंदी। तो एक तो मुझे फिल्मों के भाषा के कारण मुझे प्रेरणा मिली कि हिंदी हमारी मूल भाषा, मूलतः भाषा है। और दूसरा संत शिरोमणि जैनाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जो जैन आचार्य हैं, उनकी समाधि फरवरी में हुई पिछले वर्ष, 1 वर्ष पूरा होने वाला उनके समाधि का। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे समाज हो, चाहे पूरा राष्ट्र हो, उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने एक ही प्रेरणा पूरे देश को दी कि हम अंग्रेज़ी का गुलाम ना बने, या हम अपनी प्रादेशिक भाषाओं को तो हम हाथ जोड़ें लेकिन हिंदी भाषा पे आएँ। तो ये उनका नारा, ये उनका आह्वान पूरी ज़िंदगी चला और इसका भी एक असर मेरे दिल और दिमाग पे पड़ा। तो कहीं ना कहीं हिंदी फिल्मों के कारण और साथ में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के कारण, महात्मा गांधी जी के कारण, ऐसे कई जिन्होंने हिंदी की भाषा को आगे, स्वामी विवेकानंद जी, कई ऐसे जिन्होंने हिंदी भाषा को आगे बढ़ाया, प्रसारित किया, उसको आगे बढ़ाने का हम सब लोग मिलके एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। एक छोटी चिंगारी है। मेरी कोशिश ये है और सोच है, एक दिन ये हमारे पूरे राष्ट्र में हिंदी भाषा के लिए ये चिंगारी आग बनेगी और हम एक ऐसा दिन आएगा जब हम ये गुरूर नहीं करेंगे दैट आई एम चिंतन बाकीवाला स्पीकिंग एंड आई एम रियली फीलिंग प्रिविलेज टू बी हियर ऑन दिस स्टेज दिस इवनिंग इन मुंबई। इसमें मुझे गर्व नहीं होगा जब मैं ये बोलूँगा आज मैं बहुत गौरवान्वित और गौरवशाली हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि मैं इस भारतवर्ष का बेटा हूँ और मेरी अपनी मुंबई माया नगरी से मैं मेरे आपकी हम सब की भाषा हिंदी भाषा को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए आज इतनी उत्कर्ष और इतनी सर्वोत्कृष्ट भाषा को प्रवाहित करने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। प्रखर और प्रमुख वक्ता हैं जिन्होंने हिंदी भाषा के लिए बहुत काम महाराष्ट्र और प्रदेश और राष्ट्र स्तर पे कर रखा है, जिनके कई वर्कशॉप्स अभी लगेंगी, वो कई संवाद और परिचर्चाएं करेंगे। ये काफ़ी कुछ दिनों का पखवाड़ा है पूरा जो हिंदी भाषा पे रहेगा। और कई प्रबुद्ध हस्तियां बॉलीवुड की भी, जैसे म्यूज़िक वर्ल्ड से, म्यूज़िक इंडस्ट्री से, प्रोडक्शन हाउसेस से भी आ रहे हैं जो हिंदी भाषा के लिए हम सबको सहयोग दे रहे हैं। और बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा माहौल है। और आज विश्व हिंदी दिवस है, आज हम सबका उत्सव है, हमारे भारत की भाषा का उत्सव है। लॉन्च हो रहा है जो पूरे विश्व में, और यूट्यूब पे इमीडिएट लॉन्च हो जाएगा विमोचन के बाद में। उसकी कुछ पंक्तियाँ हमारे मीडिया बंधुओं के लिए और सुनने वाले और देखने वाले श्रोताओं के लिए। हिंदी हम सब का गौरव, ये जन जन की अभिलाषा है। हिंदी हर दिल की धड़कन, हिंदी तो विश्व की भाषा है। लहराता रहा है सदियों से धरती पर हिंदी का परचम। हिंदी के दम पर दुनिया ने देखा है भारत का दमखम। हिंदी हम सब का गौरव, ये जन जन की अभिलाषा है। हिंदी हर दिल की धड़कन, हिंदी तो विश्व की भाषा है। और एक बहुत अच्छे इंसान है, और जिस तरह से किशोरदा को उन्होंने आत्मसात किया है। आज चूंकि विश्व हिंदी दिवस है तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी वक्तव्य में कहीं भी कोई अंग्रेजी का शब्द ना आए। तो चिंतन जी बहुत प्यारे इंसान है और किशोरदा के बहुत अच्छे गीत हैं। अभी उन्होंने हिंदी पर भी एक गीत गाया है और आज उनका ये गीत यहाँ पर उसका अनावरण हो रहा है, यहाँ पर दिखाया जाएगा पर्दे पर। बहुत बढ़िया गाते हैं किशोरदा के गीत, तो गाते ही हैं, अपने गीत भी गाते हैं।
और बहुत बढ़िया इंसान है, उनको बहुत बहुत बधाई इस नए गीत को जो उनका आज लॉन्च हुआ है, यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है उसके लिए। और आज हिंदी दिवस पर यहाँ पर मुझे भी आमंत्रित किया गया है और जो सम्मान दे रहे हैं उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ केशव राय जी का, विश्व हिंदी अकादमी का और मालवा रंगमंच समिति का। और मुझे नहीं पता था कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हिंदी माध्यम से हम पढ़े हुए हैं, और हिंदी विषय जो होता था वो ऐसा लगता था बहुत सरल सा है क्योंकि हमारी मातृभाषा है। और मेरे जीवन में तो रोज़ ही हिंदी दिवस होता है क्योंकि मेरी भाषा हिंदी है। मैं सुबह उठते से हिंदी बोलता हूँ, मैं हिंदी में बात करता हूँ, मैं हिंदी में सोचता हूँ, मैं सपने भी हिंदी में देखता हूँ। मेरा तो सब कुछ हिंदी में होता है। और लोग कहते हैं कि कई जगह से सुना है कि हिंदी व्यापार की भाषा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं हिंदी से पिछले 20 वर्षों से मुंबई में रह रहा हूं और मैंने लगभग 18 से 20 देशों की यात्रा की है। मैं हिंदी में ही कार्यक्रम सुनाता हूं, लोग मुझे हिंदी में ही सुनते हैं, तो मेरी तो व्यापार की भाषा भी हिंदी ही है। तो अगर कोई हिंदी का ठीक से प्रयोग करे तो इसमें बहुत अच्छा काम कर सकता है, अपना रोजगार भी बना सकता है और हिंदी में काम करके बहुत सारे काम कर सकता है। भैया जी आपकी स्टाइल में सर वो खरवंदा जी करवाना है जी, आपकी स्टाइल में कोई सब वो भी करेंगे। अभी अंदर आकर देखिएगा। आज बिल्कुल कर देते हैं। एक्चुअली मुझे एक मिमिक्री आर्टिस्ट के रूप में भी जानते हैं, तो मैं कुछ रेयर वॉइस सुनाता हूँ आपको। आज दोपहर में ही एक फिल्म आ रही थी तो अचानक याद ताज़ा हो गई, और अभी कुछ ही दिन पहले उनका जन्मदिन था। नेशनल अवार्ड विनर ओमपुरी साहब, वो उनका अभिनय बड़ा अलग था और उनका बोलने का अंदाज़ बहुत अलग था। वो जब वो बोलते थे, आपने उनकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं, एक उनकी एक फिल्म का डायलॉग सुनाता हूँ आपको मैं, क्या अंदाज़ था उनका। जय राधा माधव, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। खान कहते हैं मुझे, इंस्पेक्टर खान। आदमी को एक बार कोई अच्छा काम जरूर करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आपको जाना है तो साथ में चने ले जाओ, आराम से पहुँच जाओगे। सब लोग चाची का पीछा कर रहे थे, मैंने सोचा मैं भी चाची का पीछा करके देखता हूँ। सेठ जी, चाची के चक्कर में मत पड़िएगा, बहुत अजीब औरत है ये।